हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वंडरफुल सेशन को। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने बचपन में एक खेल को एंजॉय किया होगा कि जब आप दो चुंबकों को, दो मैग्नेट को पास पास लाते थे तो दोनों चुंबक एक दूसरे को खींच लेते थे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते थे। मतलब जो चुंबक होता है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जहां यदि आप दूसरे चुंबक को लाएंगे तो दोनों चुंबक या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि हमारा नॉर्थ और नॉर्थ को पास पास हम लाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और ठीक ऐसे ही यदि हम साउथ और साउथ को पास पास लाएं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन ठीक यदि गलती से आपने साउथ व नॉर्थ को पास पास ला दिया तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और चुंबक में एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ये हमारा मैग्नेट। यदि मान लेते हैं कि एक चुंबक आपके घर रखा है और दूसरा चुंबक आपके दोस्त के घर रखा है, तो क्या उन दोनों चुंबकों में किसी भी प्रकार का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होगा? क्या वो दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे? तो आप इसका जवाब देंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर कि दोनों चुंबक या तो एक दूसरे को आकर्षित करें या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, क्योंकि उनका रेंज बहुत अधिक है। जब उन दोनों की दूरी पास पास होती तब तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते या तो प्रतिकर्षित करते। वे एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जो चुंबक होता है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिससे कोई वस्तु या तो आकर्षित होती है या तो प्रतिकर्षित होती है। ठीक वैसे ही हमने आवेशों में भी पढ़ा था कि यदि सजातीय आवेश होंगे, एक प्लस और दूसरा प्लस, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि आप एक माइनस और दूसरे माइनस को ले लिए तब भी वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक यदि आपने एक प्लस और एक माइनस को ले लिए तो इनमें भयंकर आकर्षण होगा। जैसे चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिससे कोई वस्तु या तो आकर्षित होती है या तो प्रतिकर्षित होती है। ठीक वैसे ही हमारे आवेशों के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता है जिससे कोई वस्तु या तो आकर्षित होगी या तो प्रतिकर्षित होगी। तो जो जो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है जिससे या तो कोई वस्तु आकर्षित होगी या तो प्रतिकर्षित होगी, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और जो आवेशों के चारों तरफ क्षेत्र होता है जिससे हमारा आवेश या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं।
ये जो हमारा आवेश है और इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। ये जो आवेश है ये इसका विद्युत क्षेत्र है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में आप किसी अन्य आवेश को ला के रखेंगे तो या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। यदि सजातीय आवेश हुए तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा और यदि विजातीय आवेश हुए तो इन दोनों में आकर्षण होगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ एक प्लस क्यू आवेश को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख दिया, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में है प्लस क्यू आवेश और सजाती है, इसलिए ये इस पे बल लगाएगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। और यदि हमने इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ रख दिया तब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, इसके रेंज में नहीं है। इसका मतलब कि इस पे किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। यदि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आवेश आएगा तब तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वरना कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इस प्लस क्यू आवेश को, इसका नाम चिंटू है और इस चिंटू का जो प्रभाव है इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। इस पूरे एरिया में उसका प्रभाव नजर आ रहा है। अब जो चिंटू है वो अपने एरिया का बॉस है, अपने एरिया का एक तरह का गैंगस्टर है। अब जो चिंटू का प्रभाव है वो तब हमें नजर आएगा जब हम बाहर से किसी और बॉस को ला के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोले तो इसके एरिया में ला के रखेंगे। और जब मान लेते हैं कि ये पिंटू है और ये हमारा बोले तो प्लस क्यू आवेश है। अब जब ये पिंटू चिंटू के एरिया में आएगा और दुकानों से हफ्ता वसूली करेगा कि भाई ये मेरा एरिया है, तो जब चिंटू का जो एरिया है, जो चिंटू का जो एरिया है, तब चिंटू आके बोलेगा कि भाई तू कहाँ से आ गया बे, ये तो मेरा एरिया है, मैं इस जगह का बॉस हूँ, मैं इस जगह का बॉस हूँ, तू कहाँ से आ गया, तू कहाँ से हफ्ता वसूली करने लगा। तो जो चिंटू का जो पावर है वो तब सामने आएगा पिंटू पे। और अभी तक जो चिंटू का पावर था वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक जैसे ही दूसरे बॉस इसके एरिया में घुसा इसकी बराबरी करने के लिए, तब चिंटू का पावर जो था वो निकल के आ गया। ठीक वैसे ही जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसका प्रभाव तब तक नजर नहीं आएगा जब तक हम लोग बाहर से किसी अन्य आवेश को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में न लेकर आए। जैसे ही हम लोग इस प्लस क्यू आवेश को इसके अंदर लेके आएंगे तो जो इस प्लस क्यू आवेश का प्रभाव है तब हमें इस पॉइंट पे नजर आएगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के समीप का आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के समीप का वह क्षेत्र जहाँ कोई वस्तु
आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होती है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के समीप का वह क्षेत्र जहाँ कोई वस्तु या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, वही हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका जो दूसरा डिफिनेशन है वो भी हम लिख सकते हैं कि आवेशों के समीप का वह क्षेत्र किसी बिंदु पर आवेशों के समीप का वह क्षेत्र जहां उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके। उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी बिंदु पर आवेशों के समीप का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग लगाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एक बिंदु आवेश है और ये उसका विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा एक बिंदु आवेश है और इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट P पर रखेंगे एक छोटा सा आवेश, बोले तो धन परीक्षण आवेश। छोटे से आवेश को हम लोग बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। इस पॉइंट P पे हम एक Q0 को रखेंगे। धन परीक्षण आवेश। जहाँ पे भी हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम एक परीक्षण आवेश को एज्यूम करेंगे, एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। तो हमने यहाँ पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना था, तो हमने एक धन परीक्षण आवेश ले लिया। यदि आप चाहें तो आप यहाँ पॉजिटिव के जगह निगेटिव भी ले सकते हैं, यानी कि ऋण परीक्षण आवेश। जैसे ही हमने यहाँ पे धन परीक्षण आवेश ले लिया, तो ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव, तो इन दोनों में एक प्रतिकर्षण होने लगेगा, ये इस पे बल लगाने लगेगा। तो जब ये इस पे बल लगाएगा, यानी कि F इक्वल टू Q के ऊपर Q0 के ऊपर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल। जैसे ही हमने इस परीक्षण आवेश को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराया, ये इस पे बल लगाने लगे, और जब इस पे बल लगा और हम इसके धन परीक्षण आवेश से जैसे ही डिवाइड लगाएंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता थी, इंटेंसिटी, मिल के आ जाती है। जैसे ही हमने इस F से Q0 से डिवाइड लगाया, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, यानी कि E इक्वल टू होता है हमारा F अपॉन Q0, और जहाँ F क्या है, F है Q0 के ऊपर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल। जैसे ही बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाले बल को हम Q0 से डिवाइड कराएंगे, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हेडिंग कहते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उसे कहेंगे कि जो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यदि हम इसके मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हो जाएगा इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम। और हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है। जब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है यानी कि इसकी दिशा जो है वो होगी और हमारा बल भी एक सदिश राशि है, तो इसका एसआई मात्रक निकल के आया न्यूटन पर कूलाम और हमारा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं ये जो हमारा बिंदु आवेश है इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी कि ये जो बिंदु आवेश है हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इससे स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट P है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जो पॉइंट P है हम सबसे पहले वहां एज्यूम करेंगे एक परीक्षण आवेश को। तो हमने एक पॉइंट P पे धन परीक्षण आवेश Q0 को एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये हमारा पॉइंट P पे एक धन परीक्षण आवेश है। तो जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा, क्योंकि ये सजातीय आवेश है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम इसका डायग्राम दूसरे साइड बना लेते हैं। जो हमारा बिंदु आवेश है इससे स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट P है जहां हमने धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली। अब ये दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो इनके बीच लगने वाला बल है हम इनको कैलकुलेट करेंगे कूलॉम्स लॉ से। तो जो इन पे लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम नियम द्वारा, जो कूलाम नियम द्वारा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा वो निकल के आएगा हमारा F इक्वल टू K
Q1 इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकल के आया F इक्वल टू के Q1 इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 बोलेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। लेकिन जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो था E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, और हमारा F इक्वल टू निकल के आया है के Q1 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यदि हम इस जो बल निकल के आया है यदि हम इस F के जगह पे रख दें तो हमें जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो निकल के आ जाएगी, वो हमें मिल जाएगी। तो हम इस F की वैल्यू को हम इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे हमारा इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसल हो जाएगा और जो फाइनल निकल के आएगा हमारा वो आएगा E इक्वल टू के Q1 अपान आर स्क्वायर। यानी कि जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल टू के Q1 अपान आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले टॉपिक में इसका अधिक से अधिक यूज होगा। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा कि जो हमारा बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल टू के Q1 अपान आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है और आर जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और Q1 है हमारा बिंदु आवेश। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।